नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार के लिए आज का दिन बेहद अहम है। अहम इसलिए क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल के बीच आज चुनाव आयोग की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। आपको बता दें, चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंची थी, जहां 2 दिनों तक मैराथन बैठक की। राजनीतिक दलों और अधिकारियों से चुनाव आयोग की टीम ने चर्चा की, जिसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल पटना में 2 दिवसीय दौरे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें कहा था जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी। तो आज का दिन बेहद अहम बिहार के लिए, क्योंकि बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग की शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और आज बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करने वाला है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। दो दिनों की मैराथन बैठक, राजनीतिक दलों और अधिकारियों के साथ बैठक के बाद चुनाव आयोग ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और अब खबर मिल रही है आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। तो बेहद अहम दिन, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। आज शाम 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। चुनाव आयोग की टीम 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आई। चुनाव आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, अधिकारियों के साथ बैठक हुई, बैठकों का दौर चला, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। और अब खबर है कि आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए फोन लाइन पर। रजनीश, बहुत बड़ी खबर मिल रही है, चुनाव की तारीखों का चुनाव आयोग आज ऐलान करने वाला है। आपके पास क्या जानकारी इसको लेकर? देखिए, जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से यानी कल और परसों मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी पूरी टीम के साथ पटना में थे और अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ उनकी मुलाकातें हुई, उनसे रायशुमारी हुई और चुनाव के चरण, तारीखों को लेकर तमाम बातें और जो त्योहार है, सभी जो संभावित जो एलिमेंट्स है उसके मद्देनजर विचार विमर्श हुआ। और सभी राजनीतिक दलों का कहना था कि 1 से 2 चरण में चुनाव कराया जाए। और कल शाम को जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ था, दोपहर को मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट कहा था कि सारी बातें हमने सुनी है और बहुत जल्द चुनाव आयोग जो है इसको लेकर निर्णय लेगी और जल्द ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तो लिहाजा वो समय भी आ गया है कि आज शाम को 4 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में और बिहार में चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा आज होने के पूरे आसार हैं, बल्कि घोषणा तारीखों के, मतदान के और साथ ही साथ चरण के ये ऐलान होगा। साथ ही साथ कई सारे जो मुख्य फीचर्स इस बार जो नवाचार है, 17 नए जो यहाँ पे बातें हैं चुनाव को लेकर बिहार विधानसभा चुनाव में वो लागू होंगे और देश के लिए नजीर होगा और आगे देश के स्तर पर भी इसे लागू किया जाएगा। तो इन तमाम बातों के मद्देनजर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आज तारीख और चरण की घोषणा होगी और साथ ही साथ कहां पे, कब, कैसे, क्या कुछ होना है, इन तमाम बातों की विस्तृत जानकारी आज शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग आएंगे। तो इस तरीके से छठ महापर्व है, दीपावली है, इन तमाम बातों का ख्याल रखने की बात पहले ही कही गई थी। और साथ ही साथ जब आज यदि दिन के बाद ही मतदान की तिथि होगी तो लिहाजा इससे एक लमसम अनुमान जो है वो कमोबेश स्पष्ट है कि किस तरीके से चुनाव जो है वो होना है। तो इस अनुसार नवंबर महीने में प्रथम जो सप्ताह है उसमें पहले चरण के चुनाव जो है वो हो सकते हैं, जो संभावित है। और लिहाजा
4-5 तारीख का जो पूर्वानुमान है, अगर जोड़कर देखें इस हिसाब से, तो बहरहाल आज शाम को सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी और मुख्य चुनाव आयुक्त आज घोषणा करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने जो फीडबैक लिए हैं, जो रायशुमारी की है, इसके अलावा विधि व्यवस्था समेत तमाम जो दूसरे पहलू हैं और मतदान से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तमाम जो विभाग और संबंधित जो तमाम बातें हैं, उनके साथ भी रायशुमारी करके और पुख्ता व्यवस्था, दिशा निर्देश और इन बातों को करके दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में आज शाम को जो बैठक होनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें इन बातों के निचोड़ के तौर पर एक जो रूपरेखा तैयार की गई है, निर्णय चुनाव आयोग को लेना है, चरणों को लेकर, मतदान की तारीखों को लेकर, तो लिहाजा वो भी होमवर्क आज वो पूरा होने के बाद। बिल्कुल राजेश, ये देखना होगा जब चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो कौन कौन सी बातें होती है, लेकिन जब राजनीतिक दलों के साथ बैठक हुई, कौन कौन से सुझाव दिए गए थे और क्या लगता है कितने चरणों में चुनाव की संभावना है वोटिंग की? देखिए अगर जेडीयू की बात करें तो जेडीयू तो यहाँ तक उनके जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जो बैठक में मौजूद थे, उनकी ओर से स्पष्ट कहा गया था कि एक चरण में ही चुनाव हो जाए। और उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जब बिहार से ज्यादा सीटों की संख्या महाराष्ट्र में है और वहां पे एक चरण में चुनाव हो सकते हैं, तो फिर बिहार में क्यों नहीं। तो यानी कि सत्ता पक्ष जो है 1 से 2 चरण में चुनाव चाहती है, बीजेपी का ये कहना था। और दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी ओर से राय रखा गया था कि 2 चरणों में चुनाव करा लिया जाए, कहीं कोई समस्या नहीं। और विपक्ष की ओर से भी इस पर लगभग सहमति थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। तो लिहाजा अब ये मानकर चला जाए कि 1 से 2 चरण में चुनाव जो है बिहार में होने हैं, निर्णय चुनाव आयोग को लेना है। और साथ ही साथ जेडीयू की या फिर सत्ता पक्ष की ये कोशिश है कि छठ के तुरंत बाद मतदान की तारीख हो जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो बाहर रह रहे हैं वो अपने घर गांव पे लौटते हैं महापर्व को लेकर। तो लिहाजा वो भी चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, मतदान की फीसदी ज्यादा होगी। साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार को चुनने, अपने उम्मीदवार को चुनने, जनप्रतिनिधि को चुनने को लेकर बूथों पे पहुंचेंगे। तो ये एक सुझाव था। तो लिहाजा छठ के आसपास बिल्कुल रजनीश, तमाम सुझाव दिए गए हैं और अब देखना होगा रजनीश के जब शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या कुछ ऐलान होता है, कितने चरणों में चुनाव होंगे, लेकिन संभावना यही जताई जा रही कि 1 से 2 चरणों में चुनाव होंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के 30